बच्चों, आज हम अलंकार पाठ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या सजावट। इसकी परिभाषा, काव्य में जिन शब्द तत्वों से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है वह अलंकार होता है। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। पिछली बार आपने पढ़ा है शब्दालंकार के 3 भेद हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। अनुप्रास अलंकार जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और दूसरा यमक अलंकार जो एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है परंतु उसका अर्थ हर बार अलग होता है। तीसरा श्लेष। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। ये आपने पिछली बार सीखा है। अब इस बार हम आपके लिए अर्थालंकार का अभ्यास लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार, इसका अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति और पांचवा मानवीकरण। वैसे तो अलंकार के बहुत सारे भेद हैं पर हमारे लिए अभ्यास के लिए इतने ही भेद हैं जिसका हम अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार का अभ्यास। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वो है जो अत्यधिक समानता के कारण बिल्कुल अलग होते हुए भी, ठीक से समझ लीजिए, अत्यधिक समानता के कारण बिल्कुल अलग होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वह उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में निम्नलिखित 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, चौथा वाचक धर्म। उपमेय वो होता है जिसकी उपमा दी जाए। उपमान वो होता है जिससे उपमेय की तुलना की जाए। और काव्य पंक्ति में साधारण धर्म मतलब उपमेय तथा उपमान का परस्पर गुण से तुलना हो जाती है। और वाचक शब्द जिन शब्दों की सहायता से तुलना की जाती है, जैसे सा, सी, सम, सरिस, समान, जैसा आदि। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये काव्य पंक्ति है। इसमें सीता का मुख ये उपमेय है और चंद्रमा उपमान। सीता का मुख का चंद्रमा से तुलना की गई है। और इसमें समान ये वाचक शब्द, सीता का मुख किसके जैसा है? चंद्रमा जैसा। तो ये समान वाचक शब्द हो गया। और इसमें साधारण धर्म, क्योंकि दोनों सुंदर है तो दोनों की सुंदरता से यहाँ पर पारस्परिक गुण
दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ उपमा अलंकार होता है। धन्यवाद।